पटना के बिहटा में शराब माफिया ने एक बार फिर पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया। शराब तस्करी की सूचना के बाद छापेमारी करने गई पुलिस की टीम जब बिहटा के मसेपुर गांव पहुंची तो आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन आरोपियों को ले जाने के दौरान शराब माफियाओं ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया। पुलिस टीम पर रोड़ेबाजी की, जिसमें करीब 6 पुलिसकर्मी को चोट लगी है। मुसाफिर काहे के लिए सूचना मिला था क्या कि वहाँ पर अवैध शराब कारोबार होता है। फिर हम लोग पकड़े, गांव में ढूके, उसके बाद में एक पकड़ाया था, एक व्यक्ति पकड़ाया था। उसके बाद में गांव वाला आया, ईटा पत्थर चलाने लगा। शराब माफिया इतने बेखौफ थे कि पुलिस जवानों की बंदूक छीनने की भी कोशिश की। 3 स्कॉर्पियो गाड़ी को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। किसी तरीके से जवानों ने बंदूक के साथ साथ अपनी जान बचाई। हालांकि इस कार्रवाई में बिहटा पुलिस ने पूरी रात गांव में छापेमारी कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। भागलपुर में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में एक मरीज को भर्ती कराने के लिए परिजनों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। मुंगेर के प्राइवेट नेशनल हॉस्पिटल से महिला मरीज निशा कुमारी गंभीर अवस्था में 10 बजे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल पहुंची, लेकिन यहां की लापरवाही देखिए। 2 घंटे से भी अधिक समय तक महिला मरीज एम्बुलेंस में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के सहारे यूं ही पड़ी रही, लेकिन अस्पताल प्रशासन का दिल नहीं पसीजा और उसे भर्ती करने से मना कर दिया गया। अब काहे कराए तो बेड खाली नहीं है। कितना पेशेंट सीरियस है? सीरियस तो है, मगर समझिए नहीं रहा है। गोड़ सबके पड़ रहे हैं मगर कोई सुनाई नहीं दे रहा है। सबको पैर भी पड़ रहे हैं? हाँ, पैर भी पड़ रहे हैं, ढुक ढुक के। कहता उधर जाइए, वो बोलता उधर जाइए। हालांकि न्यूज 18 की पहल के बाद अस्पताल प्रबंधन ने निशा का इलाज शुरू किया, उसे आईसीयू में शिफ्ट किया। परिजनों ने इस मदद के लिए न्यूज 18 को धन्यवाद कहा। इस इलाके का ये सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन यहाँ के डॉक्टरों के रवैये की वजह से अस्पताल की किरकिरी होती है। मुंगेर में असरजगंज थाना क्षेत्र के सचुआ पंचायत के बड़ी कोरियन गांव में छेड़खानी के फरार आरोपी मोनी कुमार के घर पुलिस ने डुगडुगी बजाकर इश्तेहार चिपकाया। कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी के घर असरजगंज पुलिस की ओर से एसडीपीओ तारापुर पंकज कुमार के नेतृत्व में ढोल के साथ पुलिस की टीम पहुंची और इश्तेहार चिपकाया। इस दौरान वहां मौजूद महिलाओं ने अपना आक्रोश भी पुलिस के सामने जाहिर की, लेकिन पुलिस की टीम ने अपनी कार्रवाई पूरी की। इस दौरान थानाध्यक्ष कौशलेंद्र कुमार, अशोक कुमार सिंह मौजूद थे। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पंकज कुमार ने कोर्ट के आदेश को गाँव वालों के सामने पढ़कर सुनाया। पुलिस ने कहा कि अगर इस इश्तेहार के बाद भी आरोपी मोनी कुमार ने सरेंडर नहीं किया तो उसके घर की कुर्की की जाएगी। इस कार्रवाई से गांव में हड़कंप मच गया। शेखपुरा में बिजली विभाग की लापरवाही से किसान की मौत हो गई। जर्जर हाई टेंशन तार की चपेट में आने से ये मौत हुई है। अरियारी थाना के करकी गांव में किसान अनुज सिंह खेत में पटवन करने गए थे, लेकिन खेत में हाई टेंशन तार टूटकर गिरा था। उसी की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। 10 बजे रात में लाइन आया, ये मूंग अपना पटाने के लिए वो आया देखने के लिए। रात में तार गिरा हुआ था, ये अचानक तार में बज गया और गिर गया और मर गया। लोग इसकी जर्जर हालत के बारे में कई बार विभाग को बता चुके हैं, बावजूद कोई इस खतरे की ओर ध्यान नहीं दे रहा। हैरानी की बात यह है कि इस हादसे के बाद भी बिजली विभाग के अधिकारी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। लोग सूचना देने के लिए फोन किए तो उसे रिसीव करना भी मुनासिब नहीं समझा। अजीज होकर गांव के लोगों ने खतरा मोल लेते हुए पोल पर चढ़कर लाइन काटा। विभाग के इस रवैये से लोगों में नाराजगी है। रांची की टाटी सिलवे में 6 अप्रैल को रिटायर्ड रेंजर के घर में डकैती कांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने वारदात में शामिल 10 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि रिटायर्ड रेंजर के पूर्व ड्राइवर ने ही इनपुट दिया था, जिसके बाद डकैती की योजना बनाई गई थी। डकैतों ने करीब 40 से 45 लाख की डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। इसको प्लान किया गया, एक टिप ऑफ दी गई और जो अजीत कुमार और बिट्टू नाम का एक व्यक्ति है, उसको अपने भाई के साथ मिलकर के उसने टिप ऑफ किया कि ये रिटायर्ड सरकारी कर्मी हैं, इनके पास अच्छा पैसा और ज्वेलरी हो सकती है, और इसको लेकर के एक पूरी प्लानिंग की गई इनके द्वारा। अगर हम बात करें तो इनमें से कुछ लोगों का पुराना आपराधिक इतिहास भी है। घटना को लेकर एसआईटी का गठन किया गया था।
जिसने इस कांड में शामिल पूर्व ड्राइवर की निशानदेही पर आरोपियों को हजारीबाग और गया से धर दबोचा। अपराधियों के पास से 24 लाख से अधिक कैश, लूट के जेवरात के साथ मोबाइल, हथियार बरामद किए गए। गिरफ्तार अपराधियों में से कई की क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, वहीं कई आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश में छापेमारी जारी है। औरंगाबाद की सूर्य नगरी देव में आयोजित सूर्य महायज्ञ में चेन स्नैचरों की चांदी कट रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। स्नैचरों ने लगभग 40 से भी अधिक महिलाओं के गले से चेन की छिनैती कर ली। इसका खुलासा तब हुआ जब एक एक कर देव थाने पहुंची महिलाओं ने इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई और पुलिस से मदद की गुहार लगाई। प्रसाद वितरण करने मेरा मंगलसूत्र काट लिया गया ढोलना चौकी। कौन काटा? ढोलना चौकी पता नहीं चला। क्या नाम है? रेणु कुमारी। महेंद्र यादव। थाना में कहा लाए हैं? नाम घोषित करवा लेंगे, शिकायत करने। हालांकि चेन स्नैचरों के गिरोह के सक्रिय होने की शिकायत मिलते ही देव थाने की पुलिस एक्शन में आ गई और संदेह के आधार पर 5 महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। सूर्य स्थली देव में 42 साल बाद आयोजित श्री सूर्य महायज्ञ में औरंगाबाद समेत आसपास के जिलों से हजारों श्रद्धालु की भीड़ उमड़ रही है और इसी भीड़ का फायदा उठाने स्नैचर भी यहां पहुंच गए हैं, जिससे श्रद्धालु बेहद परेशान हैं। पुलिस ने जल्द ही सभी को पकड़ने का दावा किया है। रांची में स्कूल वैन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बिरसा चौक के नजदीक प्रकाश नगर की गली की ये घटना है। मिली जानकारी के मुताबिक स्कूल वैन इलाके के बच्चों को पिक करने गई थी। इसी दौरान गाड़ी में आग लग गई। लोगों के मुताबिक गाड़ी से पेट्रोल के रिसाव और शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी थी। वैन जो था बच्चों को लेने के लिए आया हुआ था। नीचे हम लोग देखे कि आग लगा हुआ है। तो बूढ़ी अम्मा बैठी हुई, इन्होंने बताया कि आग लगा हुआ है। तो हम लोग फिर उसके सबको ही वहाँ से मोटर लगाया गया, बंद किया गया उसको। हमारे पास ABS पाउडर था, पाउडर से यूज करके उसको कंट्रोल कर लिया गया सब। हाँ, तब शॉर्ट सर्किट था तो आग तो नीचे फैल रहा था, फैलता ही जा रहा था, इसीलिए हम लोग उसको, पेट्रोल गाड़ी था। हालांकि स्थानीय लोगों की सूझबूझ से आग पर काबू पाया जा सका। गनीमत रही कि जिस वक्त गाड़ी में आग लगी थी उस वक्त गाड़ी में कोई बच्चा सवार नहीं था, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। आग की वजह से काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हजारीबाग में भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। तेज आंधी के साथ हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया। हालांकि इस दौरान जमकर ओले भी गिरे। आंधी ऐसी कि लोगों को लग रहा था कि घर उड़ जाएंगे। बारिश भी ऐसी कि थोड़ी देर बाद ही गली मोहल्ले और सड़क पर पानी लबालब भर गया। ओले की बरसात ऐसे हुई जैसे जमीन पर किसी ने बर्फ की सफेद चादर बिछा दी हो। ओला का साइज इतना बड़ा था कि किसी के शरीर पर गिर जाए तो चोट के निशान बन जाए। किसानों को लाखों लाख का नुकसान हुआ। जितना फसल लगा हुआ था। कितना देर से बारिश हुआ है? 1 घंटा पकड़ा हुआ। बारिश और ओला गिरने के दौरान लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे बाहर निकलने की। काफी देर तक लोग घरों में कैदी की तरह बंद रहे क्योंकि बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं था। इस दौरान जनजीवन तो अस्त व्यस्त हो गया, लेकिन भीषण गर्मी से लोगों को निजात मिली। हजारीबाग में तापमान 40 के पार हो गया था, जो बारिश की वजह से 28 पर आकर रुका। हालांकि ओला गिरने से फसलों को जबरदस्त नुकसान हुआ। एक तरफ जहां पूरे देश में एक बार फिर कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, वहीं इस कोरोना के दौर में पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में लगे 3 ऑक्सीजन प्लांट में 2 ऑक्सीजन प्लांट पिछले कई दिनों से खराब पड़ा है। मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक इसके बावजूद सब कुछ ठीक करने का दावा कर रहे हैं। 50 से ज्यादा टोटल बेड हैं कोरोना के, और ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में है। LMO प्लांट कार्य कर रहा है, जिसका पाइपलाइन का है। ऑक्सीजन सिलेंडर भी है। 2 ऑक्सीजन प्लांट इसके अलावे है। एक तो अभी PM केयर की ओर से दिया गया ऑक्सीजन प्लांट खराब है। एक प्लांट अभी काम कर रहा है, उसी से पाइपलाइन के माध्यम से सभी वार्डों को जोड़ा गया है। कोरोना मरीज के लिए मेडिकल कॉलेज में करीब 50 बेड है जो ऑक्सीजन युक्त है, जिसमें 5 वेंटिलेटर और 15 ICU बेड है। ऑक्सीजन की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। खराब पड़े प्लांटों की मरम्मत करने के लिए भी लिखा गया है। शराबबंदी वाले बिहार के औरंगाबाद में शराब के धंधेबाजों और पुलिस के बीच लुका छिपी का खेल बदस्तूर जारी है।
अपने धंधे को कामयाब बनाए रखने के लिए तस्कर हर रोज नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। वहीं पुलिस भी उनके मंसूबों पर पानी फिर देने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। कुछ ऐसा ही हुआ रफीगंज के चरकावा ऊपरी डीह में, जहां शराब के खिलाफ छापेमारी करने जब पुलिस की टीम पहुंची तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि कार्रवाई के दौरान जमीन के नीचे से शराब निकलने लगी। प्लास्टिक के बड़े बड़े डिब्बों को जमीन के अंदर गाड़कर भारी मात्रा में महुआ शराब का निर्माण किया जा रहा था। खुदाई करने पर हजारों लीटर शराब बरामद हुई, जिसे पुलिस ने मौके पर नष्ट किया और डिब्बों को आग के हवाले कर दिया। हालांकि पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही कारोबारी वहां से फरार हो निकले। पुलिस इस धंधे में शामिल लोगों की पहचान कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। इस कार्रवाई के बाद शराब माफियाओं में हड़कंप मचा है। शेखपुरा जिले में ग्रामीण जलापूर्ति की स्थिति ठीक नहीं है। ग्रामीण जलापूर्ति योजना को लेकर कार्य भी हो रहे हैं। सरकार का करोड़ों रुपए खर्चा भी हो रहा है, लेकिन रखरखाव का अभाव है। अरियरी प्रखंड के ससबहना गांव में 5 साल पहले ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत बोरिंग हुआ। 3 से ज्यादा गांव में जलापूर्ति की जा रही थी, लेकिन सड़क निर्माण के दौरान पाइप क्षतिग्रस्त हो गया। 5 महीना बीत जाने के बाद भी पाइप को ठीक नहीं किया गया, जिसके कारण 5 महीने से जलापूर्ति बाधित है। हमारे यहाँ जो जलापूर्ति ससवाहना और घुसकुरी गांव के लिए है, जो PHD के द्वारा किया गया है बोरिंग, इससे विगत वर्षों से पानी का निरंतर उपयोग किया जा रहा था। पथ निर्माण विभाग के जो कार्य हो रहा है यहाँ, वह पाइप कबाड़ करके फिर से उसको ठीक किया रोड को। उसके बाद जब रोड को ठीक कर दिया गया, उसके बावजूद PHD के कोई अधिकारी या कर्मचारी इस पर सुध नहीं लेना समझे। PHD विभाग के कार्यपालक अभियंता ग्रामीण जलापूर्ति योजना ठीक रहने का दावा कर रहे हैं। गर्मी के मौसम में पेयजल संकट हो तो और भी लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। प्रशासनिक लापरवाही को लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। नालंदा के अस्थावा के राजमा गांव में फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बताया जा रहा है कि ये घटना रविवार की शाम की है, जहां 2 गुटों के बीच जमकर रोड़ेबाजी मारपीट के साथ गोलीबारी हुई थी, जिसमें एक युवक जख्मी हो गया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जमीन को लेकर दुखी यादव और रविंद्र यादव के बीच विवाद चल रहा था। 15 दिन पहले दुखी यादव अपने बेटे के साथ रविंद्र यादव से भिड़ गए थे। इसी बात को लेकर रविंद्र यादव की ओर से इस घटना को अंजाम दिया गया। काफी देर तक इलाके में गोलियों की गूंज से अफरा तफरी का माहौल रहा। लोग बदहवाश दिखे। दहशत इतना कि लोग घरों में दुबक गए। जमीन के जंग में 2 पक्षों के बीच हुई खूनी खेल में आम लोगों का जीना मुहाल हो गया। रांची ट्रैफिक पुलिस ने मूवेबल स्पीड गन और स्पीड वायलेशन डिटेक्टर यानी खरीदारी की है। इस गन से वाहनों की गति मापी जाएगी। ट्रैफिक पुलिस अगले सप्ताह से इसे लेकर अपनी कवायद शुरू करने जा रही है। तो हमारा प्राइमरी फोकस तो ब्लैक स्पॉट्स पे ही रहेगा, क्योंकि एक्सीडेंट्स उधर हो रहे हैं और एक बहुत बड़ी वजह एक्सीडेंट होने का स्पीड। लेकिन इसके साथ साथ जो अदर एरियाज है, जहाँ पे शहरी एरिया है, जहाँ पे कुछ एरियाज में स्पीड ज्यादा करने के चलते कुछ न कुछ दिक्कत होती है, स्कूल है, हॉस्पिटल्स है, तो उसको मूव करके हम लोग अलग जगह पे भी जरूर लगाएंगे। ये 100 मीटर की दूरी से ही वाहनों की स्पीड को कैच कर लेगी और जो वाहन तय स्पीड से ज्यादा से फराटे भरती नजर आएगी, उनका फाइन कटेगा। परिवहन विभाग की ओर से निर्धारित गति सीमा को तय किया गया है। शहर के अंदर स्कूल के आसपास गाड़ियों की गति अधिकतम 25 किलोमीटर रखी गई है। शहर के अंदर अधिकतम गति 50 किलोमीटर है, जिसमें 2 पहिया और 4 पहिया वाहन शामिल हैं। जुर्माने की जानकारी वाहन चालकों को SMS के माध्यम से दी जाएगी। लोहरदगा जिले में जल नल योजना में धांधली हो रही है, जिसके कारण ग्रामीणों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। योजना में गड़बड़ी के कारण आम लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। जिले में करोड़ों रुपए की लागत से हर घर नल का जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है, लेकिन अधूरे काम की वजह से लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। किस्को प्रखंड के बेटाहट गांव के गिरजा टोली में 8000 लीटर का जल मीनार बनाया गया। 40 लोगों के बदले मात्र 22 लोगों को ही कनेक्शन दिया गया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी बोलना चाहता हूं कि आप इसको संज्ञान में लेके और कार्य का निष्पादन करें, जिससे कि आने वाले गर्मी के दिनों में लोगों तक पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके। क्योंकि पेयजल की व्यवस्था नहीं होगी
तो हाहाकार मच जाएगा। जलस्तर घटते चला जा रहा है और जो भी सरकार की तरफ से जो नॉर्म्स है उसको फुलफिलमेंट कीजिए, मेरा कहना बस इतना ही है। लापरवाह ठेकेदारों पर कार्रवाई की बजाय विभागीय अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि कार्यपालक अभियंता अनूप हंसदा ने जल्द ही निदान और जांच के बाद कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। बढ़ती गर्मी के साथ ही रामगढ़ जिले में लोगों के बीच देसी फ्रिज खरीदने का क्रेज बढ़ता जा रहा है। लोग जमकर देसी फ्रिज खरीद रहे हैं। मिट्टी के बने बोतल, जार, सुराही और विभिन्न साइज के घड़े की बिक्री लगातार हो रही है। 10 लीटर से लेकर 35 लीटर तक का घड़ा बाजार में मिल रहा है। गर्मी बढ़ रहा है, इसके चलते सुराही, घड़ा, जार, बोतल का बिक्री बहुत बढ़ रहा है। घड़ा का क्या रेट है? घड़ा का रेट 10 लीटर का है 120 रुपए और 20 लीटर का घड़ा है 150 का और 35 लीटर का घड़ा 250 का। 10 लीटर वाले घड़े की कीमत 120 रुपए, 20 लीटर का 150 और 35 लीटर के घड़े की कीमत 250 रुपए है, जबकि बोतल 60 और 120 रुपए में मिल रहे हैं। वही जार की कीमत 250 रुपए है। कुम्हार बिक्री से काफी खुश नजर आ रहे हैं। ग्राहकों का ये कहना है कि मिट्टी के बने बर्तन में रखे पानी के उपयोग से स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, लिहाजा लोग देसी फ्रिज खरीद रहे हैं। देसी फ्रिज के डिजाइन भी लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। पलामू के मेदिनीनगर शहरवासियों को नगर निगम की ओर से कोयल रिवर फ्रंट का तोहफा मिला। ये झारखंड राज्य का पहला रिवर फ्रंट है। इसका उद्घाटन पलामू सांसद विष्णु दयाल राम, मेयर अरुणा शंकर और नगर आयुक्त रवि आनंद ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कोयल नदी के तट पर गुजरात मॉडल की तरह इसका निर्माण किया गया है। सौभाग्य का दिन तो है ही। आज इतने अच्छे दिन में भी मेदिनीनगर का एक बहुत ही बड़ा योजना, जो मेरा भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, और मेदिनीनगर निगम का भी एक माइल योजना है, माइलस्टोन जिसको बोल सकते हैं। करीब 1 किलोमीटर के दायरे में कोयल नदी के तट पर बने रिवर फ्रंट पर बैठने की व्यवस्था की गई है। शेड बनाए गए हैं। दूसरे प्रदेशों से लाकर कई खजूर के पेड़ लगाए गए हैं, जो रिवर फ्रंट की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है। शहरवासियों को घूमने के लिए इससे अच्छा स्पॉट नहीं मिल सकता है। यहाँ पर आकर लोग घंटों बिता सकते हैं। पाकुड़ में इन दिनों बिजली की आंख में ज्वाली से लोग त्रस्त हैं। हर 1 घंटे के अंतराल में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली गुल हो रही है। उमस भरी भीषण गर्मी में बिजली की आंख में ज्वाली और मच्छरों के प्रकोप से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बिजली की बदहाली की लचर व्यवस्था के लिए प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि विभाग का कहना है कि गर्मी में लोड बढ़ने की वजह से ऐसा हो रहा है। पाकुड़ में जो बिजली की जो व्यवस्था है, अभी तक तो बीच में फुल मिलता है तो हम लोग कंटिन्यूसली देते हैं। जब रिस्ट्रिक्शन पावर आती है तो हम लोग लोड शेडिंग के हिसाब से हम लोग पावर सप्लाई करते हैं। पीक लोड में डिमांड जो 60 से 65 मेगावाट की आवश्यकता होती है। रात हो या दिन किसी भी वक्त बिजली गुल हो जाती है। ग्रामीण इलाकों में कब बिजली आएगी और कब कटेगी, इसका कोई समय सारणी नहीं है। बिजली कटौती ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बावजूद इसके बिजली विभाग की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जहानाबाद शहर में जगह जगह पर मिट्टी के बर्तनों की दुकानें सजी हुई है। लोग मटका और सुराही की खूब खरीदारी कर रहे हैं। प्रचंड गर्मी में कुम्हार कई किस्म के घड़े बाजार में बेच रहे हैं। मांग बढ़ने के साथ साथ इनकी कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य के लिए इसका पानी सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। शहर के 1 नंबर नाका, फिदा हुसैन रोड समेत कई स्थानों पर मिट्टी के घड़े बिक रहे हैं। गर्मी के लिए ठंडा पानी इसमें होता है। फ्रिज वाला जो पानी पीता है आदमी बीमारी हो जाती है। इससे है कुछ अशुद्ध पानी, एकदम ठंडा पानी लगता है और स्वाद अलग चेंज हो जाती है। बाजार में एक घड़े की कीमत 100 से, वहीं सुराही 150 रुपए से 300 रुपए में बिक रहा है। समय बदलने के साथ कुम्हारों ने भी मटका के आकार को आधुनिक रूप देने की कोशिश की है। टोटी लगे मटके लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। कई संपन्न लोग भी फ्रिज की बजाय मिट्टी के मटके का पानी पीना ज्यादा पसंद करते हैं। वर्तमान समय में शहर में रहने वाले अधिकांश लोगों के घरों में फ्रिज की सुविधा उपलब्ध है, फिर भी मिट्टी के मटके का क्रेज बरकरार है। सिवान के चौकी हसन गांव में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। हाथी, घोड़े, ऊंट कलश यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे। यहाँ पर 7 दिवसीय भागवत कथा का महा आयोजन कराया जा रहा है। इसमें अयोध्या, बनारस से कथावाचक और 12 से ज्यादा ब्राह्मण इस पूजा को सफल बनाने के लिए आए हुए हैं। कलश यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जिसकी भव्यता देखते ही बन रही थी। इसमें हवन का कार्यक्रम रहेगा।
प्रतिदिन झांकी का कार्यक्रम रहेगा और हमेशा मतलब ये जो है 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा वेद का प्रवचन रहेगा। इस आयोजन को सफल बनाने में पूरे गांव के लोग लगे हैं। गांव का माहौल भक्तिमय हो चुका है। हर कोई भक्ति के रंग में डूबा नजर आ रहा है। इस महा आयोजन में शामिल होने के लिए दूसरे गांवों से भी लोग पहुंचे हैं। भागवत कथा में सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। आयोजन समिति के लोग इसको लेकर काफी उत्साहित हैं।